जम्मू कश्मीर की सरकार का एक बड़ा फैसला और फैसला प्राइवेट स्कूल्स के रिलेटेड। आए दिन शिकायतें आती रहती हैं पेरेंट्स की तरफ से कि प्राइवेट स्कूल्स उन्हें फीस के लिए हरास करते हैं और हरास इस तरीके से करते हैं कि उनके बच्चों की बेइज्जती भरी क्लास में की जाती है। असेंबली में बुलाकर कहा जाता है कि ये बच्चे हैं जिन्होंने फीस नहीं दी अभी तक, सभी के सामने जो है उन्हें हरास किया जाता है। यहाँ तक कि कभी एग्जाम में बैठने से रोकना, कभी रोल नंबर रोक लेना, कभी अन्य परेशानियां खड़े करना बच्चों के लिए, केवल मात्र इसलिए क्योंकि पेरेंट्स ने फीस जो है वो नहीं भरी है। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये फैसला लिया है कि ऐसी कोई भी शिकायत अगर आएगी तो प्राइवेट स्कूल को डी-रिकॉग्नाइज तक किया जा सकेगा। यानी कि अगर पेरेंट्स ऐसी शिकायतें लेकर आते हैं किसी एक प्राइवेट स्कूल को लेकर और वो शिकायत सब्सटैंशिएट होती है तो उस प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही में उस स्कूल को डी-रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है। मामला ये बना कि बताया जा रहा है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आलोक कुमार के पास गए। उन्होंने कहा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, स्कूल एजुकेशन विभाग को अप्रोच करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर कई बार फीस पे करने में डिले हो जाता है या कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने अभी तक फीस पे नहीं की है तो उसका गुस्सा जो है वो बच्चों से निकाला जाता है, बच्चों को हरास किया जाता है। ये कई सारे प्राइवेट स्कूल जो हैं जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। इसको लेकर एक सर्कुलर जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आलोक कुमार ने जारी किया है, जिस सर्कुलर में ये कहा गया है कि एक डेलीगेशन पेरेंट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन पहुंचा। उन्होंने ये शिकायत की कि कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जम्मू कश्मीर में जो बच्चों को नॉन पेमेंट ऑफ स्कूल फीस के चलते हरास कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो बच्चों की बेइज्जती करते हैं असेंबलीज के दौरान या क्लासेस के दौरान, और कुछ स्कूल्स तो कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि बच्चों के ऊपर हाथ तक उठाते हैं। इसके साथ साथ में ये बताया गया कि ये सारी चीजें जो है वो काफी ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिसके चलते सरकार ने एक सीरियस नोटिस लिया है इसका और सभी प्राइवेट स्कूल जितने भी जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी में चल रहे हैं उनसे भी सबसे कहा है कि आप ऐसी कोई भी हरकत ना करें। साथ ही में कहा गया कि अगर कोई भी इशू फीस के रिगार्डिंग आता है तो उसे आप पेरेंट्स से या गार्डियन से डायरेक्ट टेकअप कर सकते हैं। बच्चों को हरास करना जो है वो सही नहीं है बैलेंस फीस के लिए। साथ ही में कहा गया कि इस सर्कुलर की कोई भी वायलेशन अगर की जाती है तो उसे काफी गंभीरता के साथ देखा जाएगा और नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा, जिसमें स्कूल को डी-रिकॉग्नाइज तक किया जा सकता है। आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में फीस जो है वो काफी कंट्रोवर्शियल एक इशू बना होता है हमेशा। एक तरफ पेरेंट्स ये कहते हैं कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स काफी ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, कभी जो FFRC फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमिटी ने जो फीस स्ट्रक्चर फिक्स किया होता है उससे भी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है। और वहीं शिकायतें अक्सर ये भी आती थी कि प्राइवेट स्कूल से जब इस तरीके की प्रैक्टिसेस सामने आती हैं, इस तरीके की एक्टिविटी सामने आती हैं तो नतीजा उसका ये निकलता है कि अगर पेरेंट्स जाकर कभी कंप्लेन करते हैं सरकारी विभागों में तो उनके बच्चों को हरास किया जाता है। इस डर से जो है कई बार पेरेंट्स कंप्लेन भी ओपनली नहीं कर पाते। लेकिन ये कहा गया स्कूल एजुकेशन विभाग के द्वारा कि कुछ पेरेंट्स कंप्लेन करने के लिए आए थे, बताया ये गया कि अगर फीस में डिले हो जाता है या कोई बैलेंस फी पेंडिंग है तो बजाय पेरेंट्स से बात करने के, बजाय गार्डियन से बात करने के, जो आप जानते हैं कि जितने भी अगर आप किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपके पेरेंट्स का नंबर जो है वो लिया जाता है, आपके पेरेंट्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी जाती है, आपका एड्रेस लिखा जाता है, सारी डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी स्कूल के पास मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि स्कूल के पास जो है वो पेरेंट्स की कोई डिटेल नहीं है, इस वजह से वो बच्चों से बात कर रहे हैं फीस के लिए। जाहिर सी बात है सभी स्कूल के पास डेटाबेस जो है तैयार होता है कि अगर कोई बच्चा किसी क्लास में पढ़ रहा है उसके पेरेंट्स कौन है, अगर फीस ज्यादा देर तक नहीं दी गई है तो पेरेंट्स को कांटेक्ट किया जा सकता है, पेरेंट्स से बात की जा सकती है। लेकिन ये कहा गया कि अगर क्लासरूम में बच्चे को बेइज्जत किया गया, केवल फीस ना भरने की वजह से बच्चे को हरास किया गया, बच्चे को तंग किया गया, स्टूडेंट को परेशान किया गया तो उसका सीरियस एक्शन लिया जाएगा। ऑलरेडी फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने भी ये बता दिया है कि किसी भी बच्चे को एग्जाम में बैठने से केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि उसके परिवार ने फीस अभी तक नहीं दी है, उसका रोल नंबर इस वजह से नहीं रोका जा सकता क्योंकि परिवार ने फीस अभी तक नहीं दी है। जहां तक प्राइवेट स्कूल्स का ताल्लुक है, ऐसी मैल प्रैक्टिसेस की कई सारे इंस्टेंसेस सामने आ रहे थे, जिसके चलते अब जो है सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। कदम ये उठाया है कि वार्निंग दे दी है सभी प्राइवेट स्कूल्स को जो भी जम्मू कश्मीर में फंक्शन कर रहे हैं कि अगर इस तरीके की कंप्लेंट आएगी तो एक्शन लिया जाएगा उस प्राइवेट स्कूल के अगेंस्ट, यहां तक कि उस स्कूल को डी-रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है। अगर आप
हैं तो वो आप पेरेंट्स के साथ कीजिए, गार्डियंस के साथ कीजिए। बच्चों को स्कूल की असेंबली में, क्लासरूम में या स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर हरास करना बंद करें, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी तक फीस जो है वो जमा नहीं की है। आप जानते हैं कि कोई भी बच्चा जब ऐसे यंग एज में होता है, स्कूल जा रहा होता है, वो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, वहां पर इस तरीके के एक्सपीरियंसेस जहां आपको पूरी असेंबली के सामने ह्यूमिलिएट किया जाए या क्लासरूम में ह्यूमिलिएट किया जाए, ये काफी ट्रॉमेटिक होते हैं किसी भी बच्चे के लिए। इस वजह से ये कहा गया कि आपको अगर इस बारे में बात करनी है तो फीस तो वैसे भी बच्चे ने तो पे करनी नहीं है, फीस तो पेरेंट्स ने ही पे करनी है, तो आप पेरेंट्स के साथ मैटर को टेकअप करें, बच्चों को हरास ना करें।